को बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। दुर्ग ग्रामीण से मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 230 में से 224 सीटों पर रुझान भी सामने आ चुके हैं। 136 के साथ में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में आगे, जबकि छत्तीसगढ़ में थोड़ा पीछे नजर आ रही है और तेलंगाना में भी पीछे नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर नतीजे सामने आ रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन के चारों ओर। हम आपको आंकड़े बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। राजस्थान में 199 सीटों में से 199 पर रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। 85 पर कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है क्योंकि 85 पर ही महज आगे है, जबकि 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है राजस्थान में। और राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए बड़ी सीटों को लेकर भी लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। कई बड़ी सीटें हैं जहां पर जो है वो बहुत कुछ रुझानों में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत 5169 सीटों से आगे नजर आ रहे हैं। देखिए अशोक गहलोत अपनी सीट से आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत का जादू इस बार चलता है क्या राजस्थान में, वो देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से पॉलिटिकल सर्कस होता रहा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वो काफी कुछ कह सकता है, बदलाव भी ला सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए कितना हितकारी होता है वो हम दिखाएंगे आपको फिलहाल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रुझानों में तो पीछे हो चुकी है। 100 सीटों के साथ में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। रुझानों में राजस्थान में बीजेपी को ही बहुमत नजर आ रहा है और एमपी में भी कुछ ऐसे ही हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं बीजेपी को रुझानों में। मध्य प्रदेश में भी बहुमत नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जबकि तेलंगाना की बात कर लें तो देखिए साफ तौर पर क्लीन स्वाइप करती हुई कांग्रेस पार्टी जो है वो नजर आ रही है। 66 सीटों पर बीआरएस को टक्कर देकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। निखिलेश लाल हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, उनसे एक बार अपडेट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ ही एस हनुमंत राव चुनाव विश्लेषक है हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हनुमंत जी को जोड़ लेते हैं। हनुमंत सर, लगातार हमने ये बात की है, अलग अलग चुनावों के दिन भी आप हमारे साथ जुड़ते आए, लेकिन आज रुझान फिलहाल आने लग गए हैं। और रुझानों की बात करें तो 2 राज्य जहां कांग्रेस को बढ़त, 2 राज्य जहां बीजेपी को बढ़त। मध्य प्रदेश में देखिए कमल ही बरकरार खिला हुआ नजर आ रहा है, कमलनाथ पीछे हो गए हालांकि, लेकिन इस बार क्लीन स्वाइप कहीं भी तेलंगाना को छोड़ दे तो ये जो 3 बड़े राज्य रहे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां पर बहुत कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी दे रही है। ऐसा नहीं है अगर बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बहुमत या बहुत अच्छे उसके साथ में हम जीत रहे हैं, क्योंकि रुझान ऐसे ही कह रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे रुझानों पर? जी, शुभ प्रभात गरिमा और शुभ प्रभात सभी दर्शकों को जी। जो भी अभी रुझान आ रहे हैं बहुत आरंभिक रुझान, इसमें 2 राज्यों में तो कांग्रेस को ठीक ठाक बढ़त मिल रही है और 2 राज्यों में कांग्रेस लड़ती हुई। मतगणना दूसरे तीसरे राउंड की है और अभी बहुत सारे राउंड बचे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रेडिक्शन अभी से करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इन चारों राज्यों में आप जो आज मतगणना चल रही है उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिख रही है। अंतिम परिणाम क्या होंगे वो थोड़ी देर बाद कहीं स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो 111 और 115 कोई बहुत बड़ा अंतर, जहां कम से कम 50 से 60 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां जीत का मार्जिन बहुत छोटा होगा। उसी तरह से राजस्थान में कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन बहुत छोटा होगा। तो ऐसे में अभी से हम कोई धारणा बना लें, ये मेरे विचार से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी थोड़ा और इंतजार। बहुत तगड़ी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, इसमें कहीं कोई दो राय। बिल्कुल। और देखिए तेलंगाना को लेकर हम बात करें तो देखिए 67 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का आगे होना काफी कुछ कह रहा है। और देखिए आपने कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आगे का भविष्य कैसा होगा, 2024 में भविष्य कैसा होगा, कहीं ना कहीं इन 4-5 राज्यों से वो तय हो रहा है। और फिलहाल तेलंगाना में 67 सीटों के साथ में अगर कांग्रेस पार्टी आगे हो और अगर जीत जाती है तो ये वाली जीत भी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेलंगाना में जीत ऐसा नहीं है कि इस राज्य की जीत में कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। यहां पर जिस तरीके की चीजें रहती है उसका साइकोलॉजिकली वोटर पर क्या असर नहीं पड़ने वाला है। 24 में अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर जीतती है, और रुझानों में बहुत अंतर भी दिखाई दे रहा है बीआरएस से कांग्रेस पार्टी को। देखिए तेलंगाना की जीत कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इसकी कई सारी वजह हैं। एक तो दक्षिण को वो एक तरह से सील कर देंगे तेलंगाना जीतने के बाद में। दूसरी बात क्या है कि तेलंगाना एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है और रेवेन्यू गिविंग स्टेट है। ऐसा नहीं कोई डेफिसिट स्टेट है या कंज्यूमर स्टेट है, वो प्रोडक्शन स्टेट है और रेवेन्यू स्टेट है। तो उस लिहाज से भी
कांग्रेस के पास में कुछ अच्छा कर दिखाने या एक रोल मॉडल स्टेट बनाने का जो है कांग्रेस को मौका मिलेगा, जैसा कि बीआरएस के चंद्रशेखर राव लगातार करते आ रहे हैं। दावा भी उन्होंने किया कि सब जीडीपी में हम नंबर 1 है या तमाम सारी चीजों में हम नंबर 1 है, आईटी इंडस्ट्री में हम बहुत आगे हैं। तो अब ये श्रेय कांग्रेस को मिलना शुरू होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो तेलंगाना की ये जीत जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि सिर्फ पिछले 4 से 5 महीनों में कांग्रेस ने जो मेहनत की है वो उस मेहनत का ये परिणाम है, जबकि बीजेपी वहां पिछले करीब 3-4 साल से जो है बहुत तेजी से ऊपर उठी और उसने काफी मेहनत की। लेकिन चुनाव के ऐन थोड़ा सा पहले जो है बीजेपी का स्लो डाउन हुआ, या आप यूं कहें कि इलेक्शन के पहले बीजेपी पीक कर गई और कांग्रेस बहुत ठीक समय पे पीक की। तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और तेलंगाना की जीत आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं फाइनल के तौर पर सभी पार्टियों ने देखा है उसको, और 24 बहुत नजदीक भी है, इसलिए नतीजों का बहुत बड़ा असर जो है वो भी पड़ेगा। इस पर हम आपसे और भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी कुछ लगातार जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता बने हुए हैं। क्या अपडेट है आपके पास और क्या कुछ फिलहाल हलचल जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगभग होने को है और 1.5 घंटे में कितनी जगहों पर रुझान सामने आए हैं, क्या तस्वीर है? निखिलेश मुंगेली से क्या अपडेट आपके पास? अनम्यूट करिए पहले निखिलेश, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। निखिलेश अनम्यूट कीजिए, अपनी बात शुरू कीजिए, उसके बाद बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आनी शुरू हो गई है। गरिमा, फिलहाल रुझान आने में अभी और कुछ इंतजार करना पड़ेगा। 1.5 घंटे हो चुके हैं। शुरुआती रुझान जो है वो बैलेट आपके सेवा पत्र और डाक मतपत्र की गिनती के आने बाकी है, जो उसके बाद ही नेक्स्ट चक्र जो दूसरा राउंड जो होगा वो आपका मतगणना मशीनों की गणना चालू होगी। फिलहाल अभी इंतजार कुछ और करना पड़ेगा। गरिमा, यहाँ जो अभी स्थिति बनी हुई है, फिलहाल जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि हैं और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि 100 मीटर दायरे के बाहर हैं, और उनके लिए जो एक व्यवस्था बनाई गई है निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार में कि वो अंदर प्रवेश जो नहीं कर पाएंगे बगैर पास के, तो ये तगड़ी चौक चौबंद व्यवस्था के साथ ठीक है, यानी सुरक्षा को लेकर आप बात करें कि देखिए वोटों की गिनती हो रही है और देखिए मतगणना स्थलों के बाहर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल ठीक भी बात है और इंतजार जो है, क्योंकि लगातार सभी दलों के कार्यकर्ताओं को नतीजों का है। फिलहाल रुझानों के साथ में देखिए अलग अलग चीजों पर जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर हनुमंत जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। हनुमंत जी, मध्य प्रदेश की बात कर ले तो देखिए बीजेपी ने भी बहुत मेहनत की। बीजेपी ने पहले मुख्यमंत्री को उतना आगे नहीं दिखाया। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक फ्रंट फुट पर सबसे आगे, उन्हीं के चेहरे पर ऐसा लग रहा था बीजेपी कोशिश कर रही है कि सब कुछ केंद्रित रहे, लेकिन आखिर में शिवराज सिंह चौहान की डिमांड बढ़ी, अलग अलग विधानसभाओं में उनको बुलाया जाने लगा और आज देखिए उनका जलवा जो है वो बढ़ा। ये चीज नजर भी आ रही है। आखिरी वक्त पर उन्होंने 200 से 250 जनसभाएं तक कर डाली। एक एक दिन में वो 10 से 12 जनसभाएं करे थे और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं रुझानों में फिलहाल जो तस्वीर है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। 127 के साथ में बीजेपी आगे हो गई, जबकि कमलनाथ जो है वो थोड़ा पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल पर भरोसा कमलनाथ ने नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि जनादेश का दिन है, जनता का दिन है, जनता हमारे साथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पीछे हो गई, अपनी चीजों में उतनी स्पष्ट हो नहीं पाई, अपनी बात पहुंचा नहीं पाई जनता तक। क्या वजह रही, जल्दी से बताएं, उसके बाद आपके जल्दी से हनुमंत सर। जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 18 साल के शासन के बाद भी अगर किसी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत जीत में मानूंगा। भाजपा तो वहां अच्छा कर ही रही है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से भी शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि 18 साल के बाद भी उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं है। और खास करके महिला वोटरों का रुझान जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रति बहुत ज्यादा रहा। इसका भी मुझे लगता है कि बीजेपी को एडवांटेज मिल रहा है। गर्मा, एक बात मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो शुरुआती मतगणना आप देख रही हैं, ये पोस्टल बैलेट की है और कांग्रेस ओपीएस प्लान लेके आई है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। तो इस वजह से
सरकारी कर्मचारियों का रुझान इस बार कांग्रेस की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि जब सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ वोटिंग या काउंटिंग जब होंगी अलग अलग चक्रों की, तो उसमें बीजेपी के ठीक है, लिए बढ़त बनाने का वही चीज ना कि देखिए अभी ज्यादा रुझानों की बात है और नतीजों का इंतजार है। इन दोनों के बीच में जो संभावनाएं हैं वो जीत की अलग अलग दलों ने लगा रखी है और इसी को लेकर आगे और विस्तार से बातचीत करेंगे।